राम जी ने लंका युद्ध से पहले एक शिवलिंग की स्थापना की थी। उस शिवलिंग को आज हम रामेश्वर के नाम से जानते हैं। पर उस शिवलिंग की स्थापना के लिए जो पुजारी या जो आचार्य थे वो स्वयं रावण थे। मेरा नाम सुनील और मैं आपका स्वागत करता हूँ SRGR चैनल पर। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि राम सेतु रामायण काल का है या नहीं, या फिर वो कुदरती रूप से बना है। आज हमारा छठा एपिसोड है 4 धाम सीरीज रामेश्वर का, और हम देखेंगे वो अनोखी कहानी जिसमें रावण ने राम जी की पूजा संपन्न की थी। राम जी लंका युद्ध से पहले अपने आराध्य शंकर जी की पूजा करना चाहते थे। उनका कहना था कि ये पूजा पूरी तरह से विधि विधान से की जाए, और इस पूजा के लिए एक आचार्य की जरूरत थी, मतलब कि एक पंडित। तब जाम्बवन जी बोले कि इस जंगल में आचार्य कहाँ मिलेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद बोले कि हाँ, एक पंडित है जो शिव भक्त भी है। अगर आप कहते हो तो मैं उनसे बात करता हूँ। राम जी बोले कि ऐसा पंडित कौन है। तब जाम्बवन जी बोले कि रावण। वो एक पंडित भी है और एक शिव भक्त भी, पर पता नहीं कि वो इस पूजा के लिए आचार्य बनना स्वीकार करेंगे या नहीं। राम जी ने कहा कि तुम बात करके तो देखो। जाम्बवन जी लंका गए। जब रावण को पता चला कि जाम्बवन जी आए हैं तो उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा कि उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उन्हें महल तक का रास्ता बता दो। जाम्बवंत जी रावण के दादा पुलस्त्य ऋषि के दोस्त थे, इसलिए रावण ने उनका स्वागत किया। वो जब रावण के सामने पहुंचे तो रावण ने उन्हें आदर पूर्वक नमस्कार किया। जाम्बवन जी बोले कि हे लंकापति रावण, हमें एक मदद चाहिए है। हमारे युवराज शिव जी के आराधक हैं और वो शिव जी की पूजा करना चाहते हैं, इसलिए वो एक शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं, और उस शिवलिंग की स्थापना के लिए एक पंडित, एक आचार्य की जरूरत है। तो क्या आप हमारी पूजा के आचार्य बनना स्वीकार करोगे? रावण बोला कि आपके युवराज वो वनवासी अयोध्या के राजकुमार तो नहीं? जाम्बवन जी बोले हाँ। रावण बोला कि उनकी पूजा यज्ञ का उद्देश्य लंका विजय तो नहीं? जाम्बवन जी बोले हाँ, लेकिन आप पूजा के आचार्य बनना स्वीकार करोगे? रावण बोला कि एक पंडित के पास जाकर अगर तुम उसे पूजा का कहोगे तो एक पंडित का धर्म बनता है उस पूजा को संपन्न करना, तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। जाम्बवन जी बोले कि हे आचार्य, क्योंकि रावण अभी उनका आचार्य बन चुका था, तो हे आचार्य, पूजा के लिए क्या क्या सामग्री लगेगी? रावण बोला कि मेरे यजमान वनवासी है, वो इस जंगल में कहाँ से सामग्री लाएंगे? एक पंडित होने के नाते मेरा धर्म बनता है कि उनकी पूजा के लिए जो जो सामग्री लगेगी वो मैं उपलब्ध करा के दूं। तो कल सुबह मैं आपके सामने और आपके यजमान के सामने हाजिर रहूंगा, पूरी पूजा की तैयारी के साथ। जाम्बवन जी वापस लौट गए। रावण वहां से अशोक वाटिका जाता है, सीता माता के पास, और सीता माता से कहता है कि कल तुम्हारे पति राम लंका विजय के लिए एक यज्ञ कर रहे हैं, और उस यज्ञ के आचार्य पद को मैंने स्वीकार किया है, और एक विवाहित यजमान बिना उसके धर्म पत्नी के इस यज्ञ को पूर्ण नहीं कर सकता। ये यज्ञ विफल हो जाएगा। एक आचार्य होने के नाते ये मेरा काम है कि मेरे यजमान को जिस भी चीज की जरूरत है वो उपलब्ध कराना। तो कल तुम मेरे साथ चलना और उस यज्ञ को अपने पति के साथ पूर्ण करना और वापस मेरे साथ लंका लौट आना। पूजा प्रारंभ करने से पहले रावण राम जी से कहता है कि आप विवाहित हो तो आपकी धर्मपत्नी कहाँ है? उसके बिना ये यज्ञ विफल हो जाएगा। राम जी बोले कि मेरी धर्मपत्नी को लंकापति रावण ने अपहरण किया है, और उसी के लिए ये लंका विजय यज्ञ किया जा रहा है। देखिए, रावण वहाँ एक आचार्य के रूप में है। राम जी सीधे सीधे आचार्य को दोष नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने लंकापति रावण ने अपहरण किया है ऐसा कहा है। रावण बोला कि आचार्य का धर्म होता है कि उसके यजमान को यज्ञ के लिए जिस भी चीज की जरूरत है वो उसे उपलब्ध करा के दें। तो मेरे पुष्पक विमान में सीता बैठी है, उन्हें इधर ले आए और इस यज्ञ को संपन्न करें, ताकि इस यज्ञ का फल यजमान को मिल सके। और जैसे ही पूजा संपन्न होती है तो मैं सीता को फिर से लंका ले जाऊंगा। इसके बाद पूजा संपन्न होती है। भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। राम जी कहते हैं कि मुझे लंका विजय का आशीर्वाद दो, और साथ ही साथ लोक कल्याण के लिए इस स्थान पर हमेशा के लिए विराजित हो जाओ। शिव जी राम जी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि इस स्थान को भविष्य में राम के ईश्वर रामेश्वर के नाम से जाना जाएगा। रावण ने सीता माता का अपहरण करके बहुत बड़ा पाप किया था, पर हमने इस कहानी में देखा कि रावण ने अपने पंडित धर्म का पालन निरपक्षता से किया। आखिर में राम जी ने जब दक्षिणा की बात की तब रावण बोला कि मेरे पास सब कुछ है, अगर दक्षिणा देनी है तो ये दो कि जब मेरी मृत्यु हो, मतलब कि जब आपके आचार्य की मृत्यु हो तब मेरे यजमान मेरे सामने हो। सच में ये एक अनोखी कहानी है, और ऐसी ही कई अनोखी बातें लेकर हम अगले एपिसोड में मिलेंगे।
इसलिए मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई अनोखी बात है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में।